सुंदर मन मंदिर में आओ आओ। श्याम सुंदर मन मंदिर में आओ आओ। हृदय कुंज में। जय श्री श्याम धाम नौगांव आसाम। श्री श्याम धाम नौगांव से आसाम से बोल रहा हूँ। श्री श्याम धाम नौगांव आसाम श्री श्याम बाबा का मंदिर बहुत भव्य दरबार है यहाँ, और जो भी यहाँ हमारे यहाँ दर्शन करने आते हैं उनके मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हृदय कुंज में राधा नाम की बंसी सुना सुना, बंसी सुना सुना वो श्याम सुंदर मन मंदिर में आओ आओ। श्याम सुंदर मन मंदिर में आओ आओ। बहत जमुना नयन नीर के आओ श्याम वही जमुना तीर पे। बहत जमुना नयन नीर के आओ श्याम वही जमुना तीर पे। बैठी बनठन भक्ति गोपिन, बैठी बनठन भक्ति गोपिन, काहे तू बिलमा, काहे तुम बिलमा। श्याम सुंदर मन मंदिर में आओ आओ। श्याम सुंदर मन मंदिर में आओ आओ। चंचल मोहन चरण कमल पे नूपुर स्वर बजाओ। चंचल मोहन चरण कमल पे नूपुर स्वर बजाओ। प्रीति चंदन मन के मेरे, प्रीति चंदन मन के मेरे, लेके अंग लगाओ, लेके अंग सजाओ। श्याम सुंदर मन
समय श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, इन समय खिन को मोल नहीं, क्यों कहूँ दीन मास और बरस। जन्म खोया झूठा बदले, धनी सो भयान रंग रस। कैकोट राज वैकुंठ के, नावे इत के खीन समान। सुजन्म व्यर्थ जात है, चेत सुबुध सुजान बल करके कहा। तो एक क्षण का भी हम लोग अपने परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया है, जिस जीवन को हम लोग जी रहे हैं, समय का व्यतीत कर रहे हैं, समय का प्रसार कर रहे हैं, ये हम लोग यदि चाहें तो ये इसका कोई लेखा जोखा नहीं हो सकता है कि कितना आंका जाए। प्राणनाथ जी ने कहा, इन समय खिन का मोल नहीं, एक क्षण का भी कीमत नहीं किया जा सकता यदि हम लोग चाहें। तो जैसे आप लोग व्यापारी हैं, तो व्यापारी लोगों को समय का जो कीमत होता है कि थोड़ी देर चूक जाए तो बहुत बड़ी नुकसान होता, और जिसने समय का सदुपयोग किया वो धन्य धन्य हो जाते हैं। और जब सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है, परीक्षित ने यही कहा कि गुरुदेव मेरा क्या होगा, क्या करने से मेरा कल्याण होगा, मैं 7 दिन में जाने वाला हूं। तो उस समय परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सबसे पहला तो तू चिंता छोड़ दे, तेरे पास में 7 दिन है। 7 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, 7 दिन बहुत कहा जाता है, 7 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो, चिंता करने की कोई जरूर नहीं है। तो गीता जी कहती है, अभयम सत्व संशुद्धि, धर्म आदमी को निर्भय बनाता है, भय रहित बंदा बनाता है। धर्म को स्वीकार करने के बाद में आदमी भक्त कभी भी भयभीत नहीं होता है। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि जब तक मैं बैठा हूं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूर नहीं है। तो सदगुरु वही काम करते हैं, सदगुरु का आना, सदगुरु का आगमन होना, सदगुरु से 2 शब्द सुनना। तो सदगुरु के पास में जाने के बाद में भी यदि भक्त भयभीत हो तो समझना कि अभी तक धर्म ने काम नहीं किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में विशेष न कहते हुए मैं मेरे 2 शब्दों का यही पूर्ण करता हूं। और हमारा आचार्य पीताम्बर दास जी महाराज का आशीर्वाद तोदी परिवार के साथ में तो ही है। और राजकुमार जी ऐसे धर्मनिष्ठ हैं, पीताम्बर पीठ धाम के प्रति ऐसे समर्पित हैं, रहते हैं नौगांव में और चिंता करते हैं पीताम्बर पीठ धाम का। आत्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणिनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनामेतद् यच्च लोके सुदुर्लभम्। पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है, श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब, राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर 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 नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम, जय राधे कृष्ण राधे श्याम।
श्री राधे कृष्ण राधे श्याम, मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम, मधुर राज श्यामा राज श्याम, जय राज श्यामा राज श्याम, मेरे राज श्यामा राज श्याम, श्री राज श्यामा राज श्याम, मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम, मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे श्याम, राज श्यामा राज श्याम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज यहाँ नगांव असम के अंतर्गत एक सुंदर शहर, व्यापार का केंद्र, इस स्थान में अत्यंत धर्म प्रेमी, धर्मनिष्ठ, समाज सेवी श्री राजकुमार तोदी जी और राज दुलारी जी, उनके वैवाहिक जीवन के 50 साल पूर्ण होने पर और ये सुंदर भवन उन्होंने एक अत्यंत आधुनिक ढंग से सजावट के साथ उन्होंने भवन जो तैयार किया, इस भवन के उद्घाटन के अवसर पे श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् तारतम सागर चर्चा, संत उपदेश, भजन कीर्तन, 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। तो परिवार के सभी सदस्यों का नाम आप लोगों ने सुना, फिर भी उनके पुत्र आकाश जी, पुत्र वधु शिवानी जी, खुशी, विदांश, प्रवीण जी, पायल जी, वैभव एवं तोदी परिवार के सभी सदस्यगण और साथ साथ में रामपुरिया परिवार के भी सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी इष्ट मित्र, साथी भाई, सभी जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, उनके विषय में तो आप लोगों ने श्री नारायण स्वामी जी महाराज जी से बहुत कुछ सुना। अथक कर्मयोगी, जीवन में अनेक सामाजिक संस्थाएं खोलने वाले, संचालन करने वाले, 120 से अधिक गौशालाएं उन्होंने खोली है जो संचालित है। 15 से 16 स्थान में सड़क पे पड़े हुए लावारिस मानसिक विकलांगों के लिए सदगुरु कृपा अपना घर उन्होंने निर्माण किया है जो संचालित है। और कितने 150 से अधिक ब्लड डोनेशन कैंप उन्होंने किया और जो शरीर से लाचार होते थे, पोलियो ग्रस्त होते थे, उनके इलाज के लिए भी उन्होंने बहुत सारे कैंप किए। 35,000 से ज़्यादा रोगियों का इलाज उस समय संपन्न हुआ। 6,000 से अधिक निर्धन कन्याओं का कन्यादान करके उनको एक वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए भी पूज्य स्वामी जी ने कार्यक्रम किया, करते ही जा रहे हैं। अभी भी अथक कर्मयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत के माध्यम से जनमानस में जागृति लाना, जागनी करना, ये उनका परम ध्येय है। तो इस बार गंगा, यमुना, सरस्वती
पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज के साथ मैं कई कथाओं में साथ होता हूँ, और कभी कभी मैं अलग स्थान में भी कथा चर्चा करने के लिए जाता हूँ। पर इस बार हमारे नारायण स्वामी जी महाराज, क्योंकि ये असम का और हम लोगों का एक पुराना संबंध है। कैसे है कि गुरुजी मंगलदास जी के हम सभी शिष्य हैं। उनके गुरु पीताम्बर दास महाराज श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में ज्ञान प्राप्ति करके, तालीम प्राप्ति करके, सब अध्ययन पूर्ण करके जागनी करने हेतु आसाम पधारे। आसाम आने के बाद उन्होंने रांगशाली को, जो आज सुंदर टी गार्डन बना हुआ है, अत्यंत रमणीय, अत्यंत सुंदर स्थान बना हुआ है, वहाँ उस समय लोग गौ पालन करते थे और खेती करते थे। तो उन्होंने सोचा कि उनकी जागनी होनी चाहिए, उन्हें परम धाम का ब्रह्म ज्ञान दे करके ब्रह्म शिष्ट के रूप में उन्हें सुशोभित करना चाहिए। ये ध्येय लेकर के आज से 127 साल पहले श्री 108 पीताम्बर दास जी महाराज पन्ना धाम से अध्ययन करके रांगशाली आए। उन्होंने वहाँ 4 साल तक रह करके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सुंदर आश्रम बनाया और अनेक परिवारों को उन्होंने निरामिष बना करके परम धाम की भक्ति से जोड़ा। तो ऐसे पीताम्बर दास महाराज के चरणों में गुरुजी मंगलदास जी के पिता और माता कल्याण दास जी और नर्मदा बाई, देखिए गुरुजी के माता पिता 1.5 साल के गुरुजी मंगलदास जी को लेकर के नेपाल से चल करके रांगशाली आसाम आए और बसंत पंचमी के दिन पीताम्बर दास महाराज से माता पिता के साथ गुरुजी मंगलदास जी की भी दीक्षा हुई, तारतम महामंत्र उन्होंने ग्रहण किया। तो ऐसे गुरुजी मंगलदास जी का जागनी स्थान, जहाँ पर आज पीताम्बर पीठ धाम में एक भव्य और सुंदर मंदिर है, उस मंदिर के महंता, उस मंदिर के संचालक हमारे महामंडलेश्वर नारायण स्वामी जी महाराज भी इस कथा में उपस्थित हैं, जो सेवा की प्रतिमूर्ति हैं। और हमारे संगीतकार सभी भाइयों, आप सभी, तो देखिए संसार में मनुष्य तो दुनिया में बहुत है ना, 6 अरब हैं ऐसा कहा जाता है ना। कितने मनुष्य हैं, परंतु सबसे मिलने से शांति नहीं मिलती है। किसी भी मनुष्य से मिलिए तो ऐसे शांति का अनुभव नहीं होता है। पर उन मनुष्यों में कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो भक्ति से और धर्म से जुड़े होते हैं, जिनको संत और महात्मा कहा जाता है। ऐसे संत महात्मा से मिलते हैं तो शांति होने का अनुभव होता है, सद्भाव होने का अनुभव होता है, सत्संग होने का अनुभव होता है। देखिए अन्य हजारों लाखों से आप मिलिए, वो शांति नहीं मिलेगी जो शांति गुरु से मिलने के बाद आपको प्राप्त होती है। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है। आप देखिए दुनिया में कितने मकान बने हुए हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, आप देखिए मॉल बने हुए हैं बड़े बड़े, और डिपार्टमेंटल स्टोर बने हुए हैं बड़े बड़े। आप देखिए दुनिया के बड़े बड़े मकानों में, अब विदेश जाते हैं तो 100 से भी ज़्यादा, आप देखिए दुबई जा कर के देखिए, बुर्ज खलीफा देखिए, अमेरिका, कनाडा, बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें, आप ऊपर चढ़ कर के देखिए, सारे बिल्डिंगों में घूमिए, मॉल में घूमिए, पर वो शांति वहाँ नहीं मिलती है। पर एक मंदिर में प्रवेश करके आप 15-20 मिनट बैठिए ना, तो एक शांति होने का अनुभव होता है। उन बिल्डिंगों में घूमने से वो अनुभव नहीं होता जो अनुभव मंदिर में प्रवेश करके आधा घंटा बैठने में आपको अनुभव होता है। देखिए क्या कारण है।
कारण यही है कि मंदिर में परमात्मा बैठे हुए हैं, इसलिए मंदिर में बैठने से परमात्मा की कृपा का अनुभव होता है जो अन्य बिल्डिंगों में नहीं होता। ऐसे ही संतों के हृदय में भी परमात्मा बैठे हुए होते हैं, इसीलिए उनके पास बैठने से शांति का अनुभव होता है और मनुष्य के पास बैठने से होता ही नहीं है। आप देखिए, हवा तो पूरे पृथ्वी मंडल में है, पर वृक्ष के छांव में बैठ करके हवा लेने में जो आनंद मिलता है ना, और जगह नहीं मिलता है, क्योंकि वो वृक्ष की छांव है। ऐसे ही संतों के पाँव में बैठ करके जो सुनने का, भजने का, गुणानुवाद करने का आनंद मिलता है, अन्यत्र नहीं मिलता है। तो आज इस परिवार में, इस घर में संत चरण उपस्थित होने का, और आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। देखिए, भागवत की कथा तो लंबी है, पूज्य महाराज जी आपको सुनाएंगे। हम महामते प्राणनाथ जी के वाणी से एक चौपाई आपके समक्ष रखना चाहेंगे। प्राणनाथ जी कहते हैं, तू कर तेरी होत अवेरी, जात अवसर तेरा जान्या, पहचान पेव तुम अक्षरातीत, ताई सो रहो लपटाना। कहते हैं, कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि धर्म का कार्य कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 साल के बाद करेंगे, बूढ़े होने के बाद करेंगे, समय है ना। अभी तीर्थ यात्रा भी करेंगे तो एक दिन करेंगे। जैसे अब आप देखिए कि हमारे इतिहास में 500 साल बाद श्री राम प्रभु का मंदिर बनाना, 500 साल पहले बाबर के समय में हजारों लाखों हिंदू समाज के आस्था का केंद्र प्रभु राम का मंदिर उस समय ध्वस्त किया, तो कितने लोगों का मन दुखी हुआ। तब से लेकर के चाहते थे कब राम मंदिर बने, कब राम मंदिर बने। प्रभु के जन्म स्थान में अब बना। तो जब भक्तों ने सुना, हिंदुओं ने सुना, धार्मिक लोगों ने सुना, तो दर्शन करने गए। पर कुछ लोग सोचते हैं दर्शन करेंगे, कोई दिन करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसे सोचते रहेंगे तो तू कर तेरी होता अवेरी, समय बीतता चला जाएगा, मौका नहीं आएगा। इसलिए धर्म कैसे करना चाहिए? हमारे ज्ञानियों ने कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, फिर करेगा कब। ज्ञानी जन कहते हैं कि धर्म करने का विचार कल आ जाए ना, तो आज ही कर डालो। आज करने का है तो अभी कर डालो। आपके मन में विचार आया कि आज मंदिर के दर्शन करेंगे, निकलो और करो। आज कुछ हम जो है डोनेशन करेंगे, निकलो और करो। कल किसने देखा है? कोई भरोसा नहीं है दुनिया में। शास्त्र कहते हैं, अजरा मरबत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतित, गृहीत्वैव केशेषु मृत्युनाम धर्ममाचरित। कहते हैं विद्या पढ़ते हुए क्या सोचना चाहिए कि हम अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। ऐसा सोच करके विद्या अध्ययन करना चाहिए। ऐसे ही धन कमाते हैं तो भी सोचना चाहिए कि हम अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, हम कल मर जाएंगे। ऐसा सोचेगा तो धन कहाँ कमाएगा? कमाएगा ही नहीं, वो कुछ करेगा ही नहीं। कल मर जाएंगे सोचेगा तो विद्या भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, विद्या पढ़ते समय और धन कमाते समय अपने आप को अजर, अमर, अविनाशी समझो। पर धर्म करते समय में ऐसा समझो कि कल का भरोसा नहीं है। इसीलिए धर्म आज ही करना चाहिए, अभी करना चाहिए। परमात्मा को इसी वक्त भजना चाहिए। और दुनिया में सबसे सरल काम है धर्म करना। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म करना कठिन होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा है ना, बड़े बड़े बाप दादा दादी को धर्म करते हुए आपने देखा। दादी जी सुबह से उठ करके माला जप रही है, पूजा कर रहे हैं, आपने देखा होगा। दादाजी भी घंटा 2 घंटा लगा करके भक्ति कर रहे हैं। तो आज के लोगों को लगता है कि धर्म ऐसे ही होता है।
पर ऐसी बात नहीं, उनके पास फुर्सत था, उनके पास समय था, उन्होंने 2 घंटा भजा, 4 घंटा भजा, वो अलग बात है। पर आप 5 मिनट में भी धर्म कर सकते हैं। आपने खटवांग राजा की बात सुनी ना, कि 2 घड़ी समय मिला तो 1 घड़ी में मुक्ति मिल गई उनको। इसलिए दुनिया में सबसे सरल काम है धर्म करना, क्योंकि परमात्मा को याद करना वही तो धर्म है। सुबह जब नींद खुले तो उनको याद कीजिए, नहा धो करके मंदिर में बैठ करके, क्योंकि आप देखिए हिंदू समाज जो है ऐसा है कि घर में मंदिर होता ही होता है, क्योंकि घर हम बहुत बड़ा बना लेते हैं ना। घर का भी उदाहरण लिया जाए तो कितना बड़ा घर हो, पर शांति तो मंदिर में बैठने से ही मिलती है ना। और कमरे में आप कितना देर बैठी है, पर मन की शांति तो घर में जो मंदिर बना हुआ है वहाँ 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा आप बैठिए। कभी कभी परिवार के सदस्य सोचते हैं कि पिताजी पूजा कर रहे हैं तो हो गया, माताजी पूजा कर रही हैं तो हो गया। ऐसी बात नहीं है। मंदिर के आगे घर के प्रत्येक सदस्य को थोड़ा सा समय तो देना ही चाहिए, चाहे विद्यार्थी हो, बड़ा हो, पुत्र वधू हो, पुत्र हो, कोई भी हो। इतना ही नहीं, जो लोग आते हैं ना, हमारे मेहमान जो आते हैं, आगंतुक जो आते हैं, वो भी देखते हैं कि मंदिर के सामने जाकर के वो क्या करते हैं, सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। घर के और कमरे में प्रणाम नहीं होता है। घर के और कमरे को देख करके लोग क्या करते हैं कि दूसरे कमरे देखते हैं तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा आपने सिटिंग रूम को सजाया, बेडरूम को सजाया, या जो कुछ भी आपने सजाया, पर मंदिर में जाते ही सिर झुक जाता है, प्रणाम करते हैं। आप देखिए किसी नए घर में आप जाते हैं ना, तो सब चीजों को देख करके चीजों के प्रति ध्यान चला जाता है ना। हो, यहाँ तो इतना सुंदर ये सजावट किया हुआ है, इतना सुंदर यहाँ पर व्यवस्था है, इतना सुंदर ये बेड सजा हुआ है, इतना सुंदर क्या है, गुलदस्ते लगे हुए हैं। पर एक आईना जब आप देखते हैं तो सारी बातें छूट जाती है, अपने को ही देखने लग जाते हैं। बाकी सारा सामान की तरफ ध्यान चला जाता है। घर में टंगा हुआ एक आईने में आपकी दृष्टि चली जाए तो फट से अपने को देखने लग जाते हैं। फिर हमारे केस ठीक है कि नहीं, और शरीर में कोई दाग तो नहीं है, कोई निशान तो नहीं है, कपड़े तो हमने ठीक ठाक से डाला हुआ है, नहीं डाला हुआ है, अपने को ही आप ठीक करने लग जाते हैं। जब अभी तक थोड़ी देर तक आप चीज़ों के तरफ थे, थोड़ी देर में आपने अपने आप को देखा, क्योंकि आईना अपना परिचय कराता है। ऐसे ही आप देखिए कि जब मंदिर के आगे आप जाते हैं तो आपको परमात्मा याद आते हैं, आत्मा याद आती है, और मुक्ति याद आती है, शांति याद आती है, और परमात्मा के चरणों में सिर झुकाने का मन करता है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। आप देखिए प्राणनाथ जी तारतम वाणी में कहते हैं कि हम संसार में आने से पहले परब्रह्म परमात्मा के चरणों में ही थे, हमारी आत्मा वहां थी। शरीर संसार में मिला, परंतु हमारी आत्मा तो परब्रह्म परमात्मा के चरणों में ही बैठी हुई थी। तो उन आत्माओं ने परमात्मा से कहा कि हे परमात्मा, आप कौन कौन सी लीला करते हैं? उन्होंने कहा हम ब्रह्मानंद लीला करते हैं, अखंड आनंद की लीला करते हैं, अद्वैत की लीला करते हैं। तो उन आत्माओं ने कहा अद्वैत लीला को तो हमने बारंबार देखा, 25 बक्से परम धाम में घूम घूम करके हम लोगों ने देखा, सब कुछ हमने देखा, इसके अतिरिक्त आप क्या करते हैं? तो परब्रह्म परमात्मा ने कहा मेरे द्वारा अक्षर सृष्टि बनाते हैं, संसार बनाते हैं, जन्म मृत्यु दिखाते हैं, आवागमन की लीला होती है, मरना जीना ये सब वहां पर होता है। तो उन आत्माओं ने कहा तो वो लीला भी दिखाइए ना, संसार की लीला भी दिखाइए ना, परम धाम की लीला तो आपने बहुत बार दिखाई। तो परमात्मा ने कहा कि संसार की लीला तो देखने योग्य नहीं है, वहां तो बहुत दुख है, दूर से लगता है ये सुख है, परंतु उपभोग करते हैं तो दुख ही मिलता है। संसार का खेल ऐसा है, क्योंकि ये शरीर ही दुख रूप होता है।
और माया का खेल ही दुख रूप होता है, झंझट का है, मोह का बंधन है, और वहां फंसने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आत्माओं, तुम लोग इसी परम धाम में बने रहो, यहीं का अद्वैत और अखंड अनुभव करते रहो, संसार में मत उतरो। फिर भी आत्माओं ने जिद करके कहा कि हमें एक बार तो दिखाइए। आप परम धाम का अनुभव बार बार करा रहे हैं, पर एक बार हमें संसार दिखाइए ना, क्योंकि जो चीज नहीं देखी होती है उसको देखने की बड़ी तीव्र इच्छा हो जाती है। तो परब्रह्म परमात्मा ने ब्रज का खेल रच करके, ब्रज मंडल का पूरा खेल रच करके आज से 5000 साल पहले फिर उन आत्माओं को ब्रज भूमि में गोपी के रूप में उन्होंने उतारा। कहते हैं, ज्यो नींद में देखिए सुपन्न यो उपजे हम ब्रज बुद्ध जन्ना। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्मा ब्रज में गोपी के रूप में आई। तो देखते, थोड़ी देर पहले तो हम परमात्मा के साथ थे, श्री राज जी और श्यामा जी के साथ थे, अब क्या हो गया? हम कहाँ आ गए ये ब्रज भूमि में? यहाँ तो हमारे गोप खड़े हैं, सास ससुर हैं, बाल बच्चे हैं, परिवार है, केवल सुरता वहां से आकर के गोपी बनी हुई है। तो ऐसे समय में सोच रहे हैं हमारे परमात्मा कहाँ हैं, हम कब मिलसी अपने धनी, हमारे मालिक कहाँ हैं, कहाँ हैं, ऐसे वो सोच ही रही थी। तो नंद बाबा के घर से समाचार आता है कि नंद जी के यहाँ लाला हुआ है, उनका जन्म हुआ है। सब ब्रजवासियों को बधाइयां देने के लिए वहां पहुंचना है, और नंद के घर में कृष्ण जन्म का बड़ा भारी उत्सव होने वाला है। ढोल बजाते हुए ग्वाले लोग घर घर में जब समाचार देने के लिए आए, तो उन ब्रज की गोपियों को लगा, अरे जिस परमात्मा को परम धाम में हम छोड़ करके आए थे, वही नंद के घर में आ गए हमें दर्शन देने के लिए, चलो चलो। सब गोपियां मिल करके नंद बाबा के घर में जा करके कृष्ण का दर्शन करती हैं, और कृष्ण का दर्शन करते उन्हें परम धाम का अनुभव भी होने लगता है कि यही हमारे मालिक, यही हमारे स्वामी, यही हमारे सर्वेश्वर। फिर 11 साल तक ब्रज की लीला होती है। 11 वर्ष और 52 दिन तापी से पहुंचे वृंदावन। अनेक प्रकार के कृष्ण ने बाल लीलाएं दिखाई, माखन चोरी की लीला दिखाई, दही मथने की लीला, दान लीला आदि आदि कृष्ण लीला दिखाई। फिर 11 वर्ष और 52 दिन की रात्रि को उन्होंने रास लीला भी दिखाई। फिर वे उन आत्माओं की इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमें तो श्री कृष्ण ने आनंद की लीला दिखाई, दुख रूप लीला तो उन्होंने दिखाया ही नहीं। संकट, रोना धोना, मेरा तेरा, मरना जीना, रोग व्याधि से ग्रस्त होना, ये लीला तो उन्होंने दिखाई नहीं। तो रास होने के बाद कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब परम धाम लौटो। परम धाम लौटा तो दिया, पर उन आत्माओं ने कहा कि खेल देखने की, माया देखने की इच्छा अभी अधूरी है। तो फिर से इस माया के ब्रह्मांड में उनको भेजा गया, और फिर से जगाने के लिए सदगुरु देवचंद्र जी और महामती प्राणनाथ जी राज श्यामाई सदगुरु के रूप में और प्राणनाथ जी के रूप में पधारते हैं और जागने की लीला करते हैं। इसी को ब्रह्म आत्माओं की जागनी, ब्रह्म सृष्टि की जागनी कहा जाता है। तो आप देखिए कि हम लोग कभी कथा सुनते हैं तो कभी कभी हमको लगता है कि ब्रज में ग्वाले थे, गोपियां थी, और गोपियां अपने ग्वाले होते हुए भी कृष्ण प्रेम में डूबी हुई थी, ऐसी कथा हम भागवत में सुनते हैं। पर प्राणनाथ जी कहते हैं वो गोपी और नहीं है, आपकी आत्मा थी। आप ही गोपी के रूप में थे, पहले परम धाम में थे, फिर ब्रजरास में गोपी के रूप में थे, और उस समय भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होने से आज वो आत्मा आपके अंदर आकर के बैठी हुई है। आपको जागने के द्वारा जागना है और फिर से परम धाम को लौटना है। ये माया का खेल आप देख रहे हैं। इस माया के खेल में रहते हुए उसी दिव्य परम धाम की ओर आपको फिर ध्यान लगाना है। ये प्राणनाथ जी महाराज का सिद्धांत है, ये प्राणनाथ जी महाराज की वाणी कहती है। इसलिए तू कर तेरी होत अबेरी, अब मैं करते हुए, मेरा मेरा करते हुए समय बीता जा रहा है, जाता अवसर तेरा जान्य अवसर जा रहा है। इसलिए पहचान पे तू अक्षरातीत, हम पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत अपने मालिक को पहचाने,
ताई सो लहो लपटाना, उनकी भक्ति में लिपटे रहें ताकि संसार का जीवन जितना चले अच्छा चले और अंत तो गत्वा आत्मा फिर परम धाम में ही जागे। ये सिद्धांत प्राणनाथ जी तारतम वाणी के माध्यम से प्रदान करते हैं। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हम कल मिलेंगे, जैसे महाराज जी भागवत करेंगे, हम लोग भी वाणी चर्चा और कुछ प्रवचन रखते रहेंगे और आगे का वर्णन हम लोग करते जाएंगे। मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत में आपको केंद्रित होना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को विराम दे रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। मेरे सिर पर तेरे कदम सतगुरु, मेरे सिर पर तेरे कदम सतगुरु का, गुरु की महिमा किस विध गाऊं, गुरु की महिमा किस विध गाऊं, गुरु चरण में बलि बलि जाऊं, 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 अपने चरण की भक्ति दे सतगुरु संग, अपने चरण के भक्ति दे सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, बीच भंवर में जीवन नैया, 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 तुम बिन सतगुरु कौन खिवैया, 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 जीवन नैया पार लगा सतगुरु स्वामी, जीवन नैया पार लगा सतगुरु स्वामी, सतगुरु स्वामी अंतर्यामी, सतगुरु स्वामी अंतर्यामी, अंतर्यामी सतगुरु स्वामी, अंतर्यामी सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, राज की अष्टनाई कथा। हे परीक्षित, भाग्यशाली है तेरे पूर्वज पांडव धर्मात्मा प्रजापालक थे, बहुत प्रजा प्यार करती थी, उनकी करे तो उन्होंने एक सुंदर नगर बनाया, जल में थल थल में घर, हीरे मोती जड़ी, अति सुंदर। दुर्योधन देखने आया, हाँ इतना सुंदर है, इसको मैं छीनूंगा, गिर पड़ा, कपड़े भीग गए। ऊपर से द्रौपदी देख रही है, मुख से हंसी आ गई, अंधों की संतान भी अंधी हो। काल तो और भी है पर मुख्य कारण ही बन जाता। इन्हें कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल हो। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल हृदय तक। इसलिए कहा, सत्यम ब्रूहि प्रेम, सत्य बोलो कड़वा, अंधे को अंधा करना कड़वा सत्य है। सूरदास जी महाराज तो बड़ा बदला लूंगा, बदला लूंगा, दुर्योधन इसलिए कहा, मुख जो है धनुष से निकला बाण लग गया, यहाँ घाव भर जाएगा, परंतु मुख से निकल जबान का घाव नहीं बनेगा, जबान का घाव नहीं बनेगा। राइफल की लगी गोली या पिस्तौल की लगी, घाव भर जाएगा साल में, परंतु बोली का घाव नहीं भरेगा। शक्कर को भूल जाएंगे पर बोली को नहीं भूलेंगे। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को सुबह सत्यमृत भी बने। और महाभारत के अनेक कांड हैं, तो एक कांड ये भी है, क्या कहते हैं, मामा
आपकी बहन को अंधा कहा है? मीरा गांधी चिंता मत तो ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। अल्लाह कहते दूध में बहुत अच्छा था, बिगाड़ा किसने? ये पुरानी कहावत है कि भेंट में अलग घर में साला मना खतरनाक। इसको अलग काम करवा दो, अलग घर बनवा दो, पर घर में अगर शकुनी न होता तो महाभारत में नहीं होता, महाभारत कभी नहीं होता। तभी बड़ा चालाक था और लगा दिया जिसको जुए में सब खत्म हो गया। दो आदतें बहुत खराब हैं, कोशिश करना ये दो आदतें अपने पास ना। एक है शराब, दूसरा ताश। जिसने पी शराब उसकी बुद्धि हो जाएगी खराब। जाके थाली धरे रह गए, तेरे को जाके थाले धरे रह गए। यमुना आए प्रभु सुबह हो गए, यमुना आए प्रभु सुबह हो गए। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए। आरती भी सजे सजे रह गए, आरती भी सजे रह गए। यमुना आए प्रभु सुबह हो गई, यमुना आए प्रभु सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। ये यमुना आए प्रभु सुबह हो गई, यमुना आए प्रभु सुबह हो गई। आप आते नहीं कुछ बताते नहीं, आप आते नहीं कुछ बताते नहीं। बुलाने में कौन कमी रह गई, क्या बुलाने में कोई कमी रह गई। क्या बुलाने में कौन कमी रह गई, क्या बुलाने में कोई कमी रह गई। यमुना आए प्रभु सुबह हो गई, यमुना आए प्रभु सुबह हो गई। कृष्ण आ गए आज की काकी सुबह भूख लगी, चप्पल को झटकाया, कुछ खिलाओ ना। बैठाना भूल गई, फूलमाला भूल गया, केले के छिलके छोटे छोटे जैसे माँ बच्चे खिलाती है। मेरे पे हाँ अति स्वादिष्ट जैसे मक्खन भी नहीं। विदुर जी आ गई, अरे रे रे क्या कर रही, भगवान को छिलके खिला दिए, पर वो माफ कर दो, प्रेम में थोड़ा बस हो गया विदुर, नहीं स्वाद नहीं है, छिलके नहीं खाए। शिवरी के वेद तो क्या खाया, प्रेम और भाव। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से बदता मुझे बहुत से बेड़ा पार है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुनिया धन की मेवा त्यागी, दुनिया धन की मेवा त्यागी। दिल के भीतर ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। नरसिंह भगवान की प्रहलाद माता
भाद्र पद माता कृष्ण अष्टमी निर्मल आशा दिन बुधवार अर्धनिची बेला शुभ सज्ज गगन महीना केला शुभ घटिका शुभ लगन तुरी शुभ नक्षत्र बार मनुज रूपम दी गए लिया कृष्ण अवतार लिया कृष्ण अवतार दासों के तंत्री ताली गई भक्त में स्वागत स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण ओ स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण हमारे घर कृष्ण प्रधान आनंद अंग अपार जगन आज हमारे घर कृष्ण प्रधान आनंद अंग अपार धन धन भाग्य हमारे राज श्रृंगार आरती उतारो राज श्रृंगार आरती उतारो बोलो में जय जयकार रे बोलो में जय जयकार रे धन धन भाग्य हमारे धन धन भाग्य हमारे मंगल आनंद भाई जय कन्हैया लाल की मंगल आनंद भाई जय कन्हैया लाल की तुमने घोड़े